सब आ गया है? आवाज आ रही है? Am I audible to you? Yes, sir. Good afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. So how many of you usually join? I can see 24 participants up till now. सर इतने ही आते हैं अप्रोक्सीमेटली। इतने ही आते हैं? ठीक है, फिर ठीक है। तो चलो, लास्ट 2 लेक्चर में मुझे याद दिलाना जरा था, जहां तक मुझे पता है, मैं भी देखा था। फर्स्ट डे मैंने कुछ काइनेमेटिक वेरिएबल्स बताए थे, राइट? बताए थे? यस सर। सेकेंड डे मैंने मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताया था। यस सर। Yes, sir. और मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल बताया था, मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा कुछ? नहीं सर। नहीं। ओके, सो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल जो बहुत कॉमन है, आप लोगों की बुक में भी मिलता है 9th 10th से लेकर जेई नीट के सिलेबस में, जिसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। पढ़े हो तुम लोग स्कूल में मोशन अंडर ग्रेविटी? यस सर है। Yes, sir. तो वही है, इसमें भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच होता। क्या है कि याद सबको रहता है, थ्योरी सबको पता है, बट अप्लाई करने में दिक्कत होती है। जैसे सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पर उसका वेट mg हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, है ना? लगेगा हमेशा डाउनवर्ड। बोलो। Yes, sir. So since force is mass into acceleration, so acceleration will always be remain g in downward direction, right? The value of g आप लोगों को पता है 9.81 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अप्रोक्सीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व करने में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी यूज इट एज अ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आल्सो। ये तो हो गया वैल्यू की बात। एज एन एग्जांपल 3 बातें हो सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर से थ्रो किया u स्पीड से, तो ग्राउंड पर से u स्पीड से थ्रो करेंगे तो ये क्या होगा? ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद उसी लाइन में नीचे आएगा। आपको समझाने के लिए मैंने बगल में लाइन बनाई है, बट ये उसी लाइन में वापस आएगा। Yes, sir. Yes, sir. At highest point, its velocity will be 0. Yes, Is it? sir. यस सर। Yes, And sir. this particular height above the ground up to which it can move on, we call it as maximum height h. So जैसा मैंने शुरू में बताया होगा आप लोगों को कि मोशन अंडर ग्रेविटी में सॉरी मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोगों को कोई एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होगा ना, कि कौन सा पॉजिटिव लेंगे कौन सा नेगेटिव लेंगे। तो अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कहता हूं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगा ऐसा? हाँ, Yes, sir. sir. यस सर। तो जो आपको समझना है वो सिर्फ इतना, इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, और एक्सेलरेशन कितना है, बताइए। सर डिस्प्लेसमेंट 0 है।
Displacement 0, very good. Initial velocity plus u, right? Acceleration minus g होगा. Yes. Yes, sir. तो आप लोगों को ये लिखने आना चाहिए. ये अगर लिखने आ गया तो माय जॉब इज डन. बाकी तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है. वो तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना कोई काम नहीं, कलरिकल जॉब है. खुद से ये लिखना जरूरी है. ठीक है. सेकेंड केस, या पहले इसको कॉपी कर लो. चलो पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ो. हाँ. Sir, done. Great. Shall I move on? सबका हो गया? Yes, sir. सपोज आपसे कोई पूछे कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. तो देखो, S is equal to ut plus half at square. तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो ut a की वैल्यू माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. सो 0 इज इक्वल टू t कॉमन 2u माइनस जी टी. ऐसा कुछ होगा, दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ से t की दो वैल्यू मिली, एक t इक्वल टू 0
और एक t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू 0 पर ग्राउंड पर था और t इज इक्वल टू 2u बाई जी पर दोबारा ग्राउंड पर आ गया। इसका यही मतलब हुआ ना? यस सर। Friends, इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा? 2u बाई जी। होगा ऐसा? Yes, तो sir. ये हो Yes, गया sir. आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड, कोई आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम हाइट कितनी है? सर ये टी किसके लिए काम आएगा? सॉरी, सर ये टी 2u बाई जी में अगर सिर्फ यू दिया हो तो हमें टी निकाल सकते हैं इससे। हाँ, जैसे एक बॉल को अगर मैंने ग्राउंड से 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया तो टोटल कितनी देर के बाद ग्राउंड पर दोबारा बॉल आएगा? Isn't it? यस सर। मैक्सिमम हाइट का मतलब हो गया, मैक्सिमम हाइट क्या है? मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। कब? जब वेलोसिटी 0 हो जाए, यही मतलब है ना? हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होता है। Yes, sir. यस सर। Now v square is equal to u square plus 2as. In place of v 0, u तो प्लस u है, a माइनस g है और इस मोमेंट पर h की वैल्यू h है, तो यहां से h हो गया u स्क्वायर बाई 2g। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम हाइट का। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इसको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है तुम लोगों को? समझ में आ रहा है? स्कूल में जैसा हाँ, सर। पढ़ते हो उससे थोड़ा अलग लगता है ना? हाँ सर। स्कूल के जैसा ही लगता है? अलग लगता है। अलग कैसा अलग लगता है? हाउ यू फाइंड दिस एज अ डिफरेंट फ्रॉम स्कूल? सर क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला स्कूल में नहीं बताया। ओ, फॉर्मूला तुम लोग फिर दुखी कर दिया मुझे। फॉर्मूला जानते हो? एक चीज और बताऊं, फॉर्मूला और मूला फालतू बातें होती है। मतलब ये इसका डेरिवेशन ऐसा स्कूल में नहीं बताते। कॉन्सेप्ट जरूरी है। फॉर्मूला का क्या है कि फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर लाना, ये कोई काम थोड़े ना है, ये तो क्लर्कियल जॉब है ना। मान लो तुमको फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करके आंसर लाना है, तो ये कर भी लिए तो इससे क्या चेक हुआ? इससे ये चेक हुआ कि तुम्हें मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन आता है, क्लर्कियल स्किल चेक हुआ। ये कोई काम थोड़े ना है। हाँ सर। तो इसीलिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो, कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे अभी देखते हैं कुछ, मैं आपको यहां तक हो गया? सर एक सेकेंड। तो अभी तो थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड मैं भी कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराता हूँ फॉर्मूला जैसा, बट मेरा सबमिशन है फॉर्मूला के बियॉन्ड सोचने का लेवल डेवलप करो। फॉर्मूला और मूला फालतू बात है, ये कोई काम नहीं है फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर लाना। लिख लिए?
लिखिए। Yes, sir. मैं जो कह रहा हूँ ना, फॉर्मूला के बियॉन्ड सोचो, उसका मतलब क्या है। देखो, जैसे तुम लोग सब लोग पढ़ चुके हो, कभी ध्यान नहीं दिया हो। देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ। मैं तो इसको 50 तरीके से बता सकता हूँ, यही मैक्सिमम हाइट, लेकिन जो आप पढ़ चुके हो उसके हिसाब से देखो। देखो तुम लोग सब पढ़ चुके हो, सबको आता है, केवल याद नहीं है। ये डेरिवेशन एक लाइन का देखो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सब लोग पढ़े हो? हाँ सर। हाँ सर. पढ़े हो ना? देखो कैसे 2 मिनट में मैं बता देता हूँ। इसका मतलब हुआ कि ग्राउंड पर एनर्जी और हाईएस्ट पॉइंट पर एनर्जी सेम होगी। Yes, sir. ग्राउंड पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mu स्क्वायर, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक 0, केवल पोटेंशियल होगा mgh, तो h मिल गया u स्क्वायर बाई 2g, हाँ सर. यस सर। है ना? तो ये भी एक अल्टरनेटिव अप्रोच समझ लो। और भी तरीका बताऊं? एक और हाँ. तरीका बताऊं? यस सर बताओ। चलो एक और तरीका देखो। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगा, Yes, sir. तो v इक्वल टू u प्लस 80 से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम निकल गया। Yes, sir. निकल गया। उस टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, वो टाइम डाल दो, देखो वही मिलेगा। समझा कि नहीं? मैं क्या बोला, हाँ समझ समझा आया? सर। एक और जादू दिखाता हूं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? न्यूटन लॉ तो पढ़े हो ना बेटा? हाँ सर. तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? Moment of force is Physical to directed. MA. फिर आ गया तुम लोग फॉर्मूला वाला कहानी। स्टेटमेंट बताओ, न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। The rate in change of momentum is directly हाँ, proportional to the applied force. तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना? Yes, तो sir. देखो फोर्स समझना ध्यान से। जिस समय ग्राउंड से थ्रो किया उस समय मोमेंटम कितना था? mu किधर? ऊपर। ऊपर। जब दोबारा ग्राउंड पर आया तब मोमेंटम कितना है? mv। mu उतना ही है ना, u हाँ u उतना ही है। सेम एनर्जी है, तो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो भी वेलोसिटी u ही रहेगी, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ सर। तो मोमेंटम कितना होगा? माइनस mu। माइनस mu। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? सर 2 mu। माइनस 2 mu। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ना। हाँ सर। सर तो -2 mu कैसा आया, मतलब 2 कैसा आया? फाइनल मोमेंटम इज माइनस mu, हाँ सर। इनिशियल मोमेंटम इज प्लस mu, हाँ सर। तो चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ -2 mu। ठीक है। और मान लो टोटल टाइम पूरे मोशन में t रहा। इस पूरे प्रोसेस में फोर्स तो एक ही लग रहा है mg, किधर? नीचे की ओर, सो माइनस mg। सो माइनस mg इज -2 mu अपॉन t। तो यहां से भी मिल गया t इक्वल टू 2u बाई जी। चमका कुछ में क्या बोला? हाँ सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि फॉर्मूला के बियॉन्ड कुछ सोचने का हैबिट डेवलप करो। फॉर्मूला तो अपनी जगह है। तो ये क्या है? ये न्यूटन सेकेंड लॉ ही है, नया कुछ नहीं बताया मैंने। ठीक है, खैर ये सब सोचते रहेंगे, ये सब तो अभी जस्ट एक प्रॉब्लम देता हूँ। जो फॉर्मूला अभी बताया उसी के बेसिस पर, नया कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं। दिमाग लगाने वाला दूंगा तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इस फॉर्मूले के प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कीजिए, और ये अगर कर लिए सही से तो फिर दिमाग लगाने वाला भी दूंगा। ठीक है, लिख लिया है सबने? दो क्वेश्चन। हाँ सर, तो दे दो। हाँ।
चलो तो फिर ये एक क्वेश्चन करो, ये सिंपल सा जो अभी पढ़ा एग्जैक्टली वही कहानी है सेम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपका ये फार्मूला वार्मूला प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए इसमें सारे पार्ट हैं, ए बी सी, जो भी है समझ दे आ रहे हैं। सर वो 196 मीटर पे तो एकदम नीचे टच कर देगा ना? मतलब 196 मीटर पे वापस नीचे आ जाएगा, वो टच हो जाएगा ना ग्राउंड पे? अरे 196 मीटर हाइट पर है तो ग्राउंड पे कैसे टच हुआ, क्या चाहते हो? अच्छा ओके ठीक है।
सर हो गया। ठीक है। सबका हो गया? नो सर। चलो देखो, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ या ना? बोल बेटा, बोलो ना। तो ई का आंसर 2u/g, that is 2 into 98 upon 9.8, that is 20 seconds. कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। Velocity with which it returns to the ground सेम होगा, और नहीं तो ऐसे सोचो, s 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। Yes, sir. तो s अगर 0 है तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस u हो गया, हाँ या ना? No, sir. तो सेम स्पीड हो गई, तो E का मेरा आंसर हो गया 98 मीटर पर सेकेंड ओनली। सर एक बार वापस बताओगे? चलो वापस बताता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर इसका मतलब इस छोटे में आप नहीं समझे। चलिए अलग से देखो, जब ये ग्राउंड पर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना? हाँ सर। u तो 98 है, a माइनस g है और s 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 98 स्क्वायर हो गया, मतलब v की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस 98।
हो गए। हाँ सर। इसका मतलब है कि जब ग्राउंड से थ्रो किया था तो 98 मीटर पर सेकेंड से किया था, और जब ग्राउंड पर वापस आया तो उतने ही स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन से ग्राउंड को स्ट्राइक किया। हाँ सर। तो ये भी 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। हाँ सर। वेलोसिटी एट अ हाइट 196 मीटर from the point of projection, same formula लगेगा, but now the value of s has become 196 instead of 0, isn't it? So v square is equal to 98 square minus 2 into g into 196 होगा। Yes, sir. हाँ सर। तो ये कितना हो गया देख लो, 98 into 98 minus 2 into 98 into 98 into 2 upon 10, ऐसा होगा। यस सर। 196 को 98 into 2 लिख दिया, 9.8 को 98/10 लिख दिया, 2 ऐसे ही है। ऐसा इसलिए किया कि 98 स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकूं। तो 1 minus 4/10, समझ रहा है कुछ? हाँ सर। तो ये हो गया 10 minus 4 6 0.6, तो 0.6 into 98 स्क्वायर, तो v की वैल्यू हो जाएगी 98 into √0.6। तो बाकी तो ये कैलकुलेशन करने आता होगा। कर लोगे कि मैं कर दूं? चमका कुछ? ए पार्ट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का ही फॉर्मूला अभी देखा था बेटा, u²/2g देखा था ना। यस सर। Yes, तो sir. 98 into 98 upon 2 into 9.8, तो ये हो गया 10/2 5, तो 98 into 5, सर 490 मीटर। अरे वाह 490 मीटर आता है इसको मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो ए भी हो गया। बी, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होता है, अभी अभी देखा था आप लोगों ने, देखा था ना। हाँ सर। तो वेलोसिटी 0 होता है तो टाइम कितना लगेगा वही पूछा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लगेगा वैसे, बट चलो आप लोगों को बता देता हूँ। एट हाईएस्ट पॉइंट v is 0, so v is equal to u plus 8t में v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 98, a की वैल्यू -9.8 और t की वैल्यू मुझे ढूंढनी है। तो आ गया t is equal to 10 seconds। हाँ सर। तो इसमें ए बी सी डी चारों हो गया, ए बी सी डी ई जो भी था, सब समझ आया? Yes, sir. सर उसमें हम लोग ने ए वाले में -9.8 क्यों नहीं लिया? ऊपर की तरफ जा रहा है ना। क्या हुआ? माइनस ही लिया बेटा, माइनस ही लिया मैंने। सर ए में ए में, हाँ ए में क्या नहीं लिया? -9.8। लिया ना, ए का वैल्यू -9.8, देखो
v इक्वल टू u प्लस at वाले फॉर्मूला में देखो, मैं तो a9 नहीं सर, फर्स्ट वाला ए। क्या चाहता है ए में, तो ए में ये जो फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, उस फॉर्मूले में देखो तो a का वैल्यू -g लेने के बाद आया है ना। उस फॉर्मूले का डेरिवेशन जरा ऊपर देखो तो उसमें a का वैल्यू -g लेने के बाद आया, और g को फिर माइनस डाल देंगे तो गलती हो जाएगी ना। हाँ सर। जिसने पूछा था चमका। हाँ सर। सर एक बार ऊपर एक बार दिखा सकते हो वापस, क्या वही डेरिवेशन उसका। कॉपी नहीं किया है? कॉपी, हाँ एक सेकेंड। गला दबा दूंगा, इतनी मेहनत से मैं लिखता हूँ। अच्छा, तुम लोग को लगता होगा सर तो बाद में नोट भेज देते हैं तो मैं क्यों कॉपी करूँ, ऐसा लगता है? नहीं भेजूंगा। सर, कॉपी किया है पर सर थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा। मानूंगा, बस नोट्स नहीं भेजूंगा क्लास के बाद। हो गया, आगे बढ़े? हाँ यस सर। सर। ओके, चलो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन करने से पहले जस्ट मैं आपको बता दूं, अब इसी क्वेश्चन को मान लो, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे पीछे करके पूछे तो क्या कर सकता है। तो फर्स्ट केस, एक ही जगह तीनों लिख देता हूँ, रुक जाओ, ज्यादा मेहनत करना अच्छी बात नहीं है। सेकेंड केस, थर्ड केस। अब जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, कोई जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पर से ही थ्रो करे, ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर से भी तो कर सकता है, जैसे तुम्हारे घर के छत पर से कर सकता है ना। तो फर्स्ट केस ये हो सकता है कि कोई ये ग्राउंड से, मान लीजिए h हाइट ऊपर, यहां से थ्रो किया विथ वेलोसिटी u, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, बार बार मेहनत नहीं करूंगा। सेकेंड केस में ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड से इसको नीचे की ओर थ्रो किया विथ वेलोसिटी u, है ना। थर्ड केस ये हो सकता है कि ग्राउंड से ग्राउंड से h हाइट ऊपर छत पर से जस्ट ड्रॉप किया, है ना। छत पर से एक बॉल को सिर्फ गिरा दो, जैसे एप्पल गिरा था पेड़ पर से न्यूटन के सर पे, आया समझ में। तो फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, second case is object is thrown down, and third case is object is released. सर लास्ट वाला केस फ्री फॉल है ना। हाँ, फ्री फॉल, जैसे एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से जस्ट रिलीज किया तो वो नीचे आएगा, और सेकेंड केस है कि नीचे की ओर थ्रो किया, और फर्स्ट केस है ऊपर की ओर थ्रो किया। तो ये जो फर्स्ट वाला केस है, इसमें ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बाकी इन दोनों में सिर्फ नीचे आएगा, यस सर। है ना। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
फाइनली जहां था वहां से h नीचे आया ना, तो तीनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट माइनस h हुआ, आया ना? बोलो। Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट केस में प्लस u, सेकेंड केस में माइनस u और थर्ड केस में माइनस 0 होगा। एक्सीलरेशन फर्स्ट केस में माइनस g, सेकेंड केस में भी माइनस g और थर्ड केस में भी माइनस g होगा। बोलो। तीनों ही केस में पार्टिकल का एक्सीलरेशन तो g डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है ना। बोलिए। Yes, sir. तो ये तीनों के, उसके बाद इसमें कुछ भी पूछे, टाइम, हाइट, जो भी पूछना है, ये अगर लिखने आ गया तो कैरेमेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो जी प्लस में रहेगा। कौन बताया ये सब फालतू बात? जी तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में है ना। जी कभी अपना डायरेक्शन चेंज किया है क्या? नहीं, पर सर जब बॉल नीचे जा रही है समझो। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जो दिमाग में गंदगी है उसको साफ करो, ये सब गलत पढ़ाया जाता है। जी हमेशा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो अब मैं पॉजिटिव बोलूं या नेगेटिव कुछ भी बोलूं, हमेशा एक ही रहेगा। ये जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना कि ऊपर जाते वक्त जी नेगेटिव, नीचे आते वक्त जी पॉजिटिव, ये गलत बात है। जी हमेशा नेगेटिव। अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कहता हूं तो ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव कहता हूं तो ऑलवेज पॉजिटिव। ये आधा अधूरा मत पढ़ो कि ऊपर जाते वक्त नेगेटिव, नीचे आते वक्त पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ सर। अब कहोगे Yes, sir. ऐसा दिमाग में क्यों आता है? तो ऐसा दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि केस 2 और 3 को देखोगे तो एस भी नीचे है, यू भी नीचे है, जी भी नीचे है, तीनों का साइन सेम है। देखना ध्यान से जरा सा केस 2 को। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा ना बेटा। यस सर। तो सब नेगेटिव है, तो सब नेगेटिव को एक ही कर दो तो देखने में लगता है अच्छा इसमें तो जी पॉजिटिव हो गया, ऐसा लगता है। बट एक्चुअल में जी पॉजिटिव नहीं है, यू, एच और जी सब नेगेटिव है, इसलिए ऐसा दिखता है। थर्ड केस में भी देखो, माइनस एच यू तो 0 हो गया, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो दोनों माइनस को हटा दो तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। देखने में लगता है कि जी पॉजिटिव है नीचे आते वक्त, लेकिन उस हिसाब से इसको सोचने जाओगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि इसमें माइनस एच इज इक्वल टू प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, चमका कुछ कि क्यों आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि नीचे आते वक्त जी पॉजिटिव होता है? उसका रीजन ये है, ये देखने में ऐसा लगता है बट है नहीं, इसका पेरेंट इक्वेशन तो ऊपर वाला है। तो ये सब दिमाग में मत रखो, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। उस कॉन्सेप्ट से 1 को सॉल्व करोगे गलत हो जाएगा सब। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर तीनों का एक ही क्वेश्चन कराता हूँ तो और क्लियर होगा।
हो गया, लिख लिए? सर कर लिया। कर लिया? सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। आगे बढ़े? चलो एक क्वेश्चन करो। तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन कराता हूं। जैसे केस 1 के टाइप का एक क्वेश्चन कीजिए। लिख रहा है सबको? यस सर। कोशिश करो।
हो गया सर। हो गया? हाँ सर। सबका हुआ? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्या आंसर आया बोलिए? है 58.8 मीटर। अभी देख लेते हैं। तो यहाँ से थ्रो किया विथ वेलोसिटी u, डिलीट डिलीट डिलीट, यहाँ से u स्पीड से ऊपर थ्रो किया, यही ना? तो ये स्पीड u मुझे मालूम है 19.6 मीटर पर सेकेंड, राइट? और ये है मेरा ग्राउंड, ये हाइट है h जो कि मुझे ढूंढना है। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट, and in this process total time taken is 6 seconds. So displacement is, initial velocity is, acceleration is, and time is. कितना कितना दिया है? डिस्प्लेसमेंट 0 माइनस h, माइनस एस माइनस एच u is 19.6 plus 19.6, a is minus 9.8, and t is 6 6, सेकंड। right? तो इतना कुछ मालूम है, तो अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। सो माइनस h इज इक्वल टू 19.6 इंटू 6 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 6 स्क्वायर, इजंट इट? सो h is minus 19.6 into 36 minus minus plus, ये कितना हो जाएगा बताओ? 4.9, ये 36 नहीं, ये 6 होगा। हाँ सर। ये 36 नहीं, ये 6 होगा। यहाँ पर भी 36 नहीं, ये 6 होगा। तो 4.9 into 36, तो देखो h की वैल्यू क्या मिल गई, मुझे नहीं पता। सर 58.8 58.8 आंसर आया समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर मेरे को एक डाउट था कि ऐसे माइनस एच क्यों लेते हैं, माइनस में क्यों लेते हैं हाइट? हाइट नहीं, डिस्प्लेसमेंट जहां से शुरू किया और जहां पर फाइनली पहुंचा, तो कहां से शुरू किया? इस पॉइंट से शुरू किया छत पर से, हाँ और सर। फाइनल कहां है? यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर या नीचे? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर हुआ, अपवर्ड और डाउनवर्ड? सर डाउनवर्ड। एंड डाउनवर्ड वी यूज टू टेक नेगेटिव, हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। ठीक है सर। पक्का? हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्ड केस के जैसा समझ लो। सबने कॉपी कर लिया है, आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको कोशिश करो।
सर इसमें टी क्या लेंगे टाइम? मुझे नहीं मालूम, मतलब मतलब नहीं पता है, नॉट गिवन। अच्छा सर मिल गया आंसर। मिल गया आंसर? क्या मिला? क्या मिला बताओ? So 19.6 meters. देखते हैं। और किसी को कुछ आंसर? सर 44.1 मीटर। 24.5 से छोटा कैसे होगा बेटा? सर 44.1। देखते हैं सॉल्व करके, आंसर मुझे नहीं पता। So this h we are supposed to calculate. Am I right? यस सर। This is point B, this is point C. A से C तक आने में t टाइम लगा। A से C तक आने में t टाइम लगा ना? यस सर। यस सर। तो A से C में इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन हमेशा माइनस g। सर बी से सी 24.5 मीटर है। हाँ, सर ये क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं है क्या कि सर इक्लिप्स 24.5 मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, मतलब ग्राउंड में पहुंचने से 1 सेकेंड पहले के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस 24.5 है। तो सर हमें बस 1 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है ना, वो लास्ट 1 सेकंड का। लास्ट 1 सेकेंड का दिया हुआ है 24.5। सर आंसर 44.1 मीटर आया। देखते हैं सॉल्व करके, मुझे नहीं पता। तो A टू C में लिखेंगे तो माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ऐसा होगा।
So h is equal to half gt square. a to b का अगर लिखेंगे इसी तरह तो a to b में क्या हो जाएगा h minus 24.5. So minus of h minus 24.5 is equal to minus half gt square. समझ रहा है? So h minus 24.5 is plus half gt, t नहीं, t minus 1, my mistake. t minus 1 का स्क्वायर यही हुआ ना? बोलिए। ये दोनों इक्वेशन समझने में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो दोनों को सॉल्व कर दो। सो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को सॉल्व करेंगे तो h की जगह लिख दिया हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 24.5 इज इक्वल टू हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको इधर ले गए। सो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का स्क्वायर इज 24.5 होगा। यस सर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होगा। यस सर। जी के बारे में कुछ बोला है? कितना लेना है? ऊपर में लिखा है क्या कुछ? 9.8 लिख दिया है। तो कौन इतनी मेहनत करेगा? तो 9.8 अगर लिख दिया है तो 4.9 इंटू 2t माइनस 1 इज 24.5। तो 4.9 से 5 टाइम्स होगा शायद। यस सर। So 2t is 6, so t is 3 seconds. अब t मिल गया तो h मिल जाएगा ना? यस सर। क्वेश्चन 1 में क्या है? h is half gt square है, that is half into 9.8 into 3 square, that is 9. So 4.9 into 9 कितना होगा? 44.1। यही आंसर आप लोग बोल रहे थे? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही किया था या कुछ और किया था? सर ऐसे ही किया था। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। सर वो हाफ जी 2t माइनस 1 पे ब्रैकेट के बाद क्या लिखा है वहां पर? डॉट 1.1 इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा समझा? सही सही। हाँ सर।
सर डन। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है। हम्म, चलो ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, ये सबका सॉल्व होना चाहिए, जस्ट ऐसे ही दिया है, जानबूझ के इजी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका मोरल बूस्टअप करने के लिए, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, ये होना चाहिए। कीजिए। बोलो। A ball is thrown vertically up, is caught by a person who threw the ball after 4 seconds. इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है? Yes, sir. मतलब 2u/g is 4 seconds. Yes, sir. Means u is 2g. Right. Now question is, how high did it go and with what velocity was it thrown? So एक आंसर तो ये हो गया, 2g, that is 19.6 meter per second is the velocity with which it was thrown. Yes sir. As far as maximum height is concerned, it's u²/2g. सर मेरा ये 19.6 मीटर ही आ रहा है।
4g square upon 2g. So it will also comes out to be 2g only. So this is also 19.6 meter. Right. So how high did it go? ये हो गया. With what velocity it is thrown? ये भी हो गया. How far was it below the highest point? 3 seconds after it was thrown. So 3 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन मुझे ढूंढना है. सर अगर हम देखें तो 19.6 मीटर पर सेकंड, तो वो 19.6 मीटर एक सेकंड में कवर कर लेगा. ओ बेवकूफ. बट रिटार्डेशन भी तो है. रिटार्डेशन नहीं होता तो 1 सेकेंड में करता. रिटार्डेशन है इसीलिए 1 सेकेंड से ज्यादा लगेगा. समझा कुछ? हाँ सर, उसमें 2 सेकंड लगेगा ऊपर जाने. देख लेते हैं. तो पूछा है 3 सेकेंड के बाद कितना है. तो u की वैल्यू है 19.6 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 स्क्वायर विच इज 9. तो कितना हो गया बता दो. सर फाइनल आंसर 4.9 है. तो ये 58.8 हो गया माइनस ये हो गया 4.9 इंटू 9. तो ये 44.1 हो गया. देख लेना, ये सब मुझे नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन वगैरह, कहीं गलत होगा तो बता देना. सो 14.7 मीटर हुआ. बट ये 14.7 मीटर तो ग्राउंड से हुआ पोजीशन ना. आपसे पूछा है ऊपर से कितना है, बिलो हाईएस्ट पॉइंट पूछा है ना, बिलो द हाईएस्ट पॉइंट पूछा है. सो हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट है 19.6 मीटर पर और ये है 14.7 मीटर पर. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4.9. मीटर. क्लियर है? यस सर. पक्का? पक्का सर. चलो बधाई हो. आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. ठीक है? ओके सर. ओके सर, थैंक यू सर. रुको रुको रुको, मैंने गलती से ये कर दिया. रुक जाओ. हाँ, कॉपी कीजिए जिसको भी करना बचा हुआ. कॉपी कर लो, जिसका हो गया वो जाते जाओ. बाय सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर. Bye. Bye, sir. Thank you, sir.